श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को प्रदोष व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाले प्रदोष व्रत की, जो अंग्रेजी महीनों के अनुसार जून के महीने में आने वाला दूसरा प्रदोष व्रत होगा। प्रदोष व्रत किस दिन किया जाएगा, 23 जून को या 24 जून को? प्रदोष की पूजा कैसे करनी चाहिए, प्रदोष काल का समय क्या रहेगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, आने वाले प्रदोष व्रत की महिमा क्या है, क्या इसकी पूजा विधि है, क्या भगवान को अवश्य अर्पित करना चाहिए मनोकामना पूर्ति के लिए, और ये जो प्रदोष व्रत है इसके नियम क्या हैं, कैसे ये प्रदोष व्रत किया जाना चाहिए। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष का ये प्रदोष व्रत किन किन मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है और इस व्रत के करने के लिए सही दिन कौन सा होगा। इस प्रकार से आने वाले प्रदोष व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर या ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर अवश्य आपके व्रत को सफल बनाएंगे और उनके आशीर्वाद से आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, आपके जीवन के संकट दूर होंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। आपको बताते हैं कि कौन सा व्रत कब है, पंचांग में क्या डेट के अनुसार मुहूर्त बन रहा है, क्या गणना है, तथा व्रत कैसे करना है, विधि क्या है, नियम क्या है, पुराणों में इसकी क्या व्याख्या की गई है। तो सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी यदि प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां पर एक बेल का निशान बना हुआ आएगा, एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा। जब आप उसको दबाएंगे तभी आपको हमारे सारे वीडियोस प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूटती चली जाएगी। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए प्रिय भक्तों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं आषाढ़ कृष्ण प्रदोष व्रत की। प्रदोष व्रत यूँ तो प्रति पक्ष में आते हैं, अर्थात प्रत्येक पक्ष में एक प्रदोष व्रत आता है। हर 15 दिन में एक प्रदोष व्रत आता है, परंतु आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की जो प्रदोष व्रत है उसकी महिमा अलग है, उसकी महिमा अधिक है। प्रदोष व्रत भगवान शंकर के निमित्त किया जाने वाला एक शक्तिशाली व्रत है। ये व्रत त्रयोदशी को किया जाता है। प्रत्येक माह में प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी तिथि जिस दिन सायंकाल को होती है उस दिन यह व्रत किया जाता है और इसकी पूजा प्रदोष काल में होती है। इसको प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। प्रदोष व्रत क्यों किया जाता है? प्रदोष व्रत भगवान शंकर के निमित्त किया जाने वाला व्रत है और ये आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करता है। ऐसी मान्यता है कि आपके जीवन में जो भी आपकी कामना हो, जो भी आपकी परेशानी हो, उसको भगवान शंकर अवश्य पूर्ण करते हैं यदि आप संकल्पित होकर प्रदोष का व्रत करते हैं। तो यह व्रत निसंतान को संतान देता है। जो कन्या वर की कामना के लिए करती है उसे वर देता है। जो वर कन्या की कामना के लिए अर्थात वधू की कामना के लिए व्रत को करता है उस युवक को वधू की प्राप्ति होती है। निर्धन धन के लिए करता है तो धन की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से ये व्रत आपकी सभी प्रकार की मनोरथों को सिद्ध करता है। बात आती है कि ये व्रत किया कैसे जाता है। प्रदोष का जो व्रत है ये बड़े ही आराम से, बड़े ही आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि भगवान शंकर के निमित्त किए जाने वाले जो व्रत है ना वो बहुत अधिक कठिन नहीं होते हैं। इसमें आपको सुबह उठकर स्नान आदि करके भगवान का पूजन करना है संकल्प करके। विधि आगे हम बताएंगे कैसे कैसे पूजन करना है। नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत करना है। नियमों में प्रमुख रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। किसी के साथ धोखा नहीं करना, किसी का अहित नहीं करना, किसी का बुरा नहीं चाहना। भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को व्यतीत कीजिएगा। किसी की बुराई ना कीजिएगा और किसी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग ना कीजिएगा। शालीनता के साथ भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। सायंकाल को जब प्रदोष काल का समय होगा उस प्रदोष काल के समय में अवश्य रूप से आपको पुनः
पूजन करना चाहिए। पूजन की विधि अभी आगे हम आपको बताएंगे। और वो पूजन करने के बाद, कथा श्रवण आदि करने के बाद, आरती करने के बाद आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। ये है इस व्रत को करने का विधान। सुबह आप जो संकल्प लेते हैं उस संकल्प पर यह निर्भर करता है कि आपके व्रत से आपको क्या फल प्राप्त होगा, क्योंकि संकल्प में ही वह बोला जाता है कि आप किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह व्रत कर रहे हैं। तो ये हो गया कि किस प्रकार से ये व्रत किया जाना चाहिए, इसकी विधि नियम क्या है। अब बात करते हैं कि इस व्रत को कौन कौन कर सकता है। प्रिय बंधुओं, इस व्रत को कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला कर सकती है। जिसकी श्रद्धा हो ईश्वर में, जिसकी श्रद्धा हो भगवान शंकर में, और जिसको अपनी मनोकामना पूरी करनी हो, भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करने की इच्छा रखता हो, वह प्रत्येक व्यक्ति इस व्रत को कर सकता है। व्रत करने के लिए आपको सूर्योदय से पहले अवश्य ही उठ जाना चाहिए। प्रयास कीजिए ब्रह्म मुहूर्त का, ब्रह्म मुहूर्त में ना उठ पाएं तो सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाएं। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान भास्कर को जल दीजिए, सूर्यदेव को जल दीजिए। ये आषाढ़ का महीना है, आषाढ़ में सूर्य को जितना जल देंगे उतना कल्याण होगा, क्योंकि इस महीने में सूर्यदेव के तपन रूप की पूजा की जाती है। और इसका मूल मंत्र रहेगा ओम रवये नमः, ओम रवये नमः। इस मंत्र के साथ आपको सूर्यदेव को जल देना चाहिए। सूर्यदेव को जल देने के बाद माता तुलसी में जल दीजिए। अगर आपके यहाँ पीपल का वृक्ष है तो पीपल को जल दीजिए। और इसके बाद अपने पूजा स्थल की साफ सफाई करके पूजा की सामग्री एकत्र करके आसन लगा के बैठ जाइए। बात आती है जी कि पूजा में क्या क्या चाहिए, कि पूजा के लिए क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होगी। पूजा के लिए आपके पास होना चाहिए भगवान शंकर का कोई चित्र या प्रतिमा, जिसमें भगवान शंकर के साथ माता पार्वती और गणेश जी भी हों तो उत्तम है। उनको स्थापित करने के लिए आपके पास होने चाहिए चौकी। उस पर बिछाने के लिए सफ़ेद रंग का कपड़ा मिल जाए तो उत्तम रहेगा। इसके अतिरिक्त रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, भगवान को अर्पित करने के लिए खुले फूल, फूलों की माला, इत्र, जनेऊ, पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। ये सामग्री है जो इस दिन पूजन में प्रयोग की जाएगी। ये सारी सामग्री एकत्र कीजिए। एक तांबे का लोटा लीजिए, उसको मांझ लीजिए, फिर उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर उसमें शुद्ध जल भरिए। सारी सामग्री एकत्र करके आसन लगा के उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। और अगर उत्तर में आपके पास सही स्थान ना हो, उपयुक्त स्थान ना हो, तो आप पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। सबसे पहले सामान जो आप लाए हैं, सामग्री का शुद्धिकरण, स्थान का शुद्धिकरण, पवित्रीकरण, उसके बाद भगवान की स्थापना, तदोपरांत पूजन संकल्प करते हुए तो एक पुष्प लीजिए, फूल लीजिए, और जो लोटे में हमने जल भरवाया है गंगा जल युक्त, उस जल से, उस फूल के माध्यम से सभी सामग्री पर और उस स्थान पर छींटे दीजिए जहां आपने पूजन करना है। ओम पवित्र हो अपवित्रवांग सर्वांग वस्थांगतोपि वाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सभायंतरः शुचियो। इस प्रकार से वह स्थान पवित्र हुआ है, उसका शुद्धिकरण हुआ है और सामग्री का पवित्रीकरण हुआ है। अब भगवान की स्थापना करने के लिए चौकी को बिछाइए। चौकी पर वस्त्र लाए हैं तो वस्त्र बिछाइए। हाथ में पुष्प लीजिए। पुष्प लेके भगवान से निवेदन कीजिए कि हे प्रभु, हे भगवान शंकर, हम आपका आवाहन करते हैं, आप यहाँ आएँ और विराजमान हों, जिससे कि हम आपका पूजन कर सकें। हम आपको आसन के लिए ये पुष्प अर्पित कर रहे हैं। इन पुष्प को आप आसन रूप में स्वीकार करें और यहाँ पर आकर विराजमान हों। इस प्रकार से निवेदन करते हुए वो पुष्प अर्पित कर दीजिए। तदुपरांत भगवान की तस्वीर या प्रतिमा जो भी आपके पास है उसको स्थापित कर दीजिए। प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करने के बाद उनके सीधे हाथ की ओर आपको घी का दिया रखना है, धूप रखनी है। अब आप हाथ धो लीजिए। हस्तों प्रक्षालनम। हाथ धोने के बाद 3 बार जलाचमनी करेंगे। ओम माधवाय नमः 1 चम्मच जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः, हाथ पे जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः,
पुनः हाथ पे एक चम्मच जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः। हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। इस प्रकार से आपने जलाचमनी करी है। अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। यदि पारिवारिक जन भी बैठकर पूजन कर रहे हैं तो उन्हें भी तिलक कीजिए और मौली बांधिए। व्रत करने का, पूजन करने का संकल्प लीजिए। संकल्प करने के लिए सीधे हाथ में जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए, अधिक जो भी आप रखना चाहें वह रख सकते हैं। और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, आषाढ़ मासे कृष्ण पक्षे त्रयोदश्यायाम पुण्यतिथियों आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय, पुत्र प्राप्त्यार्थाय, धन प्राप्त्यार्थाय, आर्थिक संपन्नता प्राप्त्यार्थाय श्री भगवान शंकर प्रदोष व्रत पूजन संकल्पम संकरिष्ये। बोले सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये, और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से आपने संकल्प करना है। ये शास्त्रीय विधि है संकल्प करने की। अगर आप ऐसे ना कर पाएँ तो साधारण शब्दों में संकल्प कर लीजिएगा, परंतु संकल्प अवश्य करना है। हे भगवान, आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन संतान प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, सुख संपत्ति प्राप्ति के लिए, आयु आरोग्यता की प्राप्ति के लिए मैं आपके त्रयोदशी प्रदोष व्रत पूजन करने का संकल्प करता हूँ या करती हूँ। आप इसे स्वीकार करें और मैं इसको सफलतापूर्वक कर पाऊँ, इतनी शक्ति मुझे प्रदान करें। इस प्रकार से निवेदन करते हुए संकल्प जो है वो भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। तो चाहे शास्त्रीय विधि से करें जो पहले बताई थी, या जो साधारण हमने शब्द बताए हैं इनसे करें, संकल्प आपने अवश्य करना है, इसका ध्यान रखिएगा, तभी आपको फल प्राप्त होता है। संकल्प चाहे आप दान दें, चाहे आप पूजन करें, आपको संकल्प अवश्य करना चाहिए। संकल्प करने के बाद अब हम पूजन आरंभ करेंगे। धूप दीप को आपने प्रज्वलित कर लेना है। सबसे पहले भगवान शंकर को पद्य, अर्घ्य, आचमनी अर्पित किया जाएगा। इसके लिए उनके सामने एक पात्र रख दीजिए, अगर आप तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं तो। और अगर आप शिवलिंग पर पूजन कर रहे हैं या किसी प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं तो आप सीधा उनको जल अर्पित कीजिएगा। सबसे पहले पद्य, अर्घ, आचमनी के लिए 1-1 चम्मच जल 1-1 मंत्र पे अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः। आषाढ़ मासे कृष्ण पक्षे त्रयोदश्यायां पुण्यतिथियो प्रदोष व्रत निमित्तार्थाय व्रत पूजन अंतर्गते भगवान शंकर निमित्तार्थाय पद्यम समर्पयामि। पद्य के रूप में जल अर्पित कीजिए। 1 चम्मच जल लीजिए और अर्पित कर दीजिए। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः। अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः। आचमनीम समर्पयामि। आचमनी के लिए 1 चम्मच जल लीजिए, अर्पित कीजिए। अब भगवान को स्नान कराएंगे प्रेम से। जो शिवलिंग पर पूजन कर रहे हैं वो खूब सारे जल से अभिषेक कराइएगा भगवान को, और जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो सामने रखे पात्र में 1 चम्मच जल लीजिएगा और छोड़ दीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः। स्नान निमित्तार्थाय जलम समर्पयामि। पंचामृत स्नानम। अब पंचामृत से स्नान कराएंगे भगवान शंकर को। तो पंचामृत बना लीजिए। कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इन पांचों चीज़ों को मिला लीजिए और पंचामृत बना लीजिए। पंचामृत अर्पित कीजिए भगवान को। जो शिवलिंग पर पूजन कर रहे हैं वो प्रेम से नहलाइएगा भगवान को पंचामृत से, और जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो फूल पर पंचामृत लगा लीजिए और भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः। पंचामृत स्नान निमित्तार्थाय पंचामृतम समर्पयामि। पंचामृत के बाद शुद्धियोदक स्नान कराया जाएगा। पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। ओम भूर्भुवः श्री महेश्वराय नमः। शुद्धियोदक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। शुद्ध जल अर्पित कीजिए। 1 चम्मच जल लीजिए और चढ़ा दीजिए। जो लोग शिवलिंग पर पूजन कर रहे हैं वो भगवान को शुद्ध जल से नहलाइए। स्नान के बाद वस्त्र अर्पित करेंगे। तो वस्त्र के लिए एक मौली का टुकड़ा तोड़िएगा और वह अर्पित कीजिएगा भगवान को। और यदि आप वस्त्र लाए हों तो वस्त्र पहनाइएगा। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम। यज्ञोपवीत अर्पित करेंगे। यज्ञोपवीत क्या होती है? यज्ञोपवीत जनेऊ को कहते हैं।
जनेऊ हमने सामग्री में बताई थी, जनेऊ लाए होंगे आप। जनेऊ को तिलक कर लीजिएगा, रौली कुमकुम आदि लगा लीजिएगा और फिर जनेऊ अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि। यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए भगवान को। यज्ञोपवीत अर्पित करने के बाद इत्र अर्पित कीजिएगा। इत्र को फूल पर लगा लीजिए या रुई पर लगा लीजिए और वह भगवान को चढ़ाइएगा। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः इत्रम समर्पयामि। भगवान को इत्र अर्पित कीजिए। इत्र अर्पित करने के बाद भगवान को तिलक करेंगे, तिलक लगाइएगा। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः तिलकम समर्पयामि। तिलकम तिलकांते अक्षतम पान्तुः। तिलक लगाइए, प्रेम से त्रिपुंड बनाइए, भगवान को चंदन से त्रिपुंड बनाइए। तदोपरांत अक्षत अर्पित कीजिए, अक्षत लगाइए। पुष्पम समर्पयामि। पुष्प अर्पित करेंगे। अब फूलों की माला होगी तो माला पहनाइएगा। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः पुष्पम समर्पयामि माल्यार्पणम कुरुः। पुष्प अर्पित कीजिए और माला पहनाइए। माला पहना के पुष्प अर्पित करने के बाद भगवान को बिल्व पत्र अर्पित कीजिए। बिल्व पत्र अर्पित करने का विधान ये है कि जो बिल्व पत्र की चिकनी सतह होती है ना पत्ते की, वो जो सतह है वो भगवान के शिवलिंग को स्पर्श करती हुई होनी चाहिए। ऐसे बिल्व पत्र को आप चढ़ाइएगा। इस प्रकार से बिल्व पत्र चढ़ाइए। भांग धतूरा आदि यदि आप लाए हैं तो वह भी भगवान को अर्पित कीजिए। साथ में अगर भस्म आपके पास है तो भस्म भी भगवान को रमाइए, श्रृंगार कीजिए भगवान का। इसके बाद आप धूप दिखाएंगे और दीप दिखाएंगे। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः धूपम अर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्री शंकराय नमः दीपम दर्शयामि। धूप दिखा के दीप दिखाने के बाद नैवेद्य अर्पित कीजिएगा। नैवेद्य के रूप में यदि आपके पास मिठाई हो तो मिठाई अर्पित कीजिएगा और अगर फल हो तो फल अर्पित कीजिएगा। जो भी आपके पास उपयुक्त हो वह अर्पित कीजिएगा और कुछ ना हो तो मिश्री ले लीजिएगा और मिश्री भगवान को नैवेद्य के रूप में अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः नैवेद्यम समर्पयामि जलाचमनिम कुरुः। अब जलाचमनी कराएंगे। 1 चम्मच जल लीजिएगा, अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः जलाचमनिम समर्पयामि। जलाचमनी कराने के बाद भगवान को तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल क्या होता है? एक पान का पत्ता लीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए और वह तांबूल भगवान को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री महेश्वराय नमः तांबूलम समर्पयामि। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। अब भगवान को दक्षिणा अर्पित कीजिए। जो भी दक्षिणा आप चढ़ाना चाहते हैं भगवान के निमित्त वह हाथ जोड़ के अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः शुभ दक्षिणायाम समर्पयामि। शुभ दक्षिणा अर्पित कीजिए। दक्षिणा अर्पित करने के बाद हाथ जोड़ के भगवान शंकर को नमस्कार कीजिए और प्रदोष व्रत की कथा श्रवण कीजिए। ध्यान दीजिएगा YouTube पर कथा सुनते समय कि बहुत सारे जो चैनल हैं वो किसी भी कथा को किसी भी नाम से चला देते हैं, तो सही चैनल का चुनाव कीजिएगा, विश्वसनीय चैनल का ही चुनाव कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है और यहाँ पर हम सभी व्रत और त्योहारों की सही कथाएं सुनाते हैं, सही माहात्म्य सुनाते हैं जो पुराणों में वर्णित होते हैं। तो सही प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा। बेल आइकन कब आता है? जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाते हैं ना, तो वहाँ पे एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो मिलेंगे, अन्यथा जानकारी आपसे छूट जाएगी। तो कथा श्रवण कीजिएगा। कथा सुनने के बाद आप इस दिन संभव हो तो शिव सहस्त्र नाम का श्रवण अवश्य कीजिएगा। कथा के साथ सुन सके तो बहुत उत्तम है, अगर कथा के साथ ना सुन पाए तो दिन में सुन लीजिएगा या सायंकाल को प्रदोष काल की पूजा के समय सुन लीजिएगा। इस दिन शिव सहस्त्र नाम सुनने का बहुत अधिक फल पुराणों में बताया गया है। शिव सहस्त्र नाम भी आपके लिए हमारे चैनल पर उपलब्ध रहता है, प्रत्येक त्रयोदशी पर हम अपलोड करते हैं, तो उसको अवश्य ही आपको सुनना चाहिए। ये जो पूजन है प्रातः काल का, इसके बाद हम आरती करेंगे और ये पूजन को पूर्ण करेंगे। इस प्रकार से ये पूजन करना है। ये पूजन आप अपने घर पे कीजिएगा, मंदिर जाना चाहें तो मंदिर कर लीजिए, मंदिर चले जाइएगा, कहीं भी कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है और सभी जगह पूजा का पूरा फल प्राप्त होगा। आपके आसपास कोई मंदिर नहीं है तो आपके लिए सलाह रहेगी कि आप एक शिवलिंग मंगवा लीजिए,
छोटा सा शिवलिंग जो कि स्फटिक का शिवलिंग जो है वो उत्तम होता है घर के लिए, और उस पर आप पूजन करना आरंभ कीजिएगा। स्फटिक के शिवलिंग पर जब पूजन करें तो उसको इस प्रकार से रखिएगा कि उसका जो जलधारी का हिस्सा है, जहाँ से जल नीचे गिरता है, वो जलधारी का हिस्सा जो है वो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। तब भगवान का जो मुख है लिंग पर वो पूर्व दिशा की ओर होगा। और इस प्रकार से स्थापित करके ही आपको शिवलिंग की पूजा घर पे करनी चाहिए। आप घर पे पूजन कर सकते हैं। प्रातः काल की पूजा के बाद नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिएगा। सायंकाल को प्रदोष काल की पूजा आपको अवश्य रूप से करनी चाहिए, परंतु यदि किन्हीं कारणों से आप प्रदोष काल की पूजा ना कर पाएं, क्योंकि ऑफिस के समय कई बार ऐसे होते हैं कि आप कहीं फंस जाते हैं, तो उस अवस्था में आप मानसिक पूजन कर सकते हैं। मन ही मन पूजन कर सकते हैं। एक स्थान पर बैठकर 2 मिनट लगेंगे आपको, इतना समय तो निकाल ही सकते हैं, क्योंकि प्रदोष काल का जो समय है लगभग वो 3 घंटे का होता है। तो उस समय में 2 मिनट तो आप निकाल ही सकते हैं। सायंकाल को मानसिक पूजन कीजिएगा, भगवान का ध्यान कीजिएगा, भगवान से निवेदन कीजिएगा कि हे प्रभु, मैं आज उपलब्ध नहीं हो पाया हूँ आपके दर्शन के लिए, मैं अपने काम में फंसा हूँ, आप मेरा ये पूजन स्वीकार करें। और उसके बाद आप भगवान को इस प्रकार से मन में स्मरण कीजिएगा कि आप भगवान को जल चढ़ा रहे हैं, पंचामृत से स्नान करा रहे हैं। जो आपने विधि सुबह अपनाई थी, पूरी विधि को दोहरा लीजिएगा मन ही मन। तो इसे मानसिक पूजन कहते हैं। और मानसिक पूजन भी हमारे शास्त्रों में मान्य बताया गया है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हम ऐसे ही बोल रहे हैं, इधर उधर की बात में नहीं है ये। इसे शास्त्रों में कहा गया है कि आप यदि मानसिक पूजन भी भगवान का कर लेते हैं मन से, तो वह भी आपके लिए उतना ही फलदायी रहता है। तो यदि कभी मान लीजिए आप सायंकाल को प्रदोष काल के समय घर ना पहुंच पाए, तो मानसिक पूजन कर लीजिएगा जहां भी हो, और इस प्रकार से आप अपना प्रदोष व्रत करेंगे। अब बात आती है जी कि इसका जो मुहूर्त है वो क्या रहेगा, प्रदोष काल का समय क्या रहेगा, क्या कोई और नियम है क्या? देखिए, नियम यही है कि सुबह की पूजा करी, शाम की पूजा करी, प्रदोष काल की पूजा करी, भगवान की आरती करी, और आरती करने के बाद भगवान को भोग लगाकर भगवान को भोग लगाया, और उसके बाद स्वयं प्रसाद ग्रहण किया और व्रत को पूर्ण किया। संभव हो तो सायंकाल को भी एक बार पुनः कथा सुनिएगा और शिव शास्त्र नाम का श्रवण कीजिएगा। अब बात करते हैं कि ये प्रदोष व्रत रखा किस दिन जाएगा। प्रिय भक्तों, प्रदोष व्रत का जो डेट का निर्धारण है वो इस प्रकार से होता है कि जिस दिन सायंकाल को प्रदोष काल के समय त्रयोदशी तिथि हो, उसी दिन प्रदोष व्रत किया जाएगा। भगवान शंकर के जो व्रत होते हैं उनमें सूर्य उदय नहीं देखा जाता है। उदया तिथि मान के अनुसार वो व्रत निर्धारित नहीं होते हैं। सायंकाल प्रदोष काल के अनुसार उनका निर्धारण होता है। तो प्रदोष काल के समय जिस दिन त्रयोदशी हो, उसी दिन आपको प्रदोष व्रत करना चाहिए। ये वाला प्रदोष किस दिन है, तो त्रयोदशी तिथि जो है आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की वो तिथि आरंभ हो रही है 23 जून को रात्रि को 1:21 पर, अर्थात 22 को जब रात होगी तो 12 बजे के बाद 23 लगेगी, और 1:21 पर त्रयोदशी आरंभ हो जाएगी, और 23 की रात्रि को 10:09 पर ये समाप्त होगी। ऐसे में 23 तारीख को सायंकाल के समय त्रयोदशी तिथि रहेगी, और 23 तारीख को ही प्रदोष का व्रत किया जाएगा, जो कि आषाढ़ मास का कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी का व्रत होगा, प्रदोष का व्रत होगा। प्रदोष काल की बात करें, जिस मुहूर्त में जिस समय में आपको शाम की पूजा करनी चाहिए, तो वो रहेगा शाम को 7:22 से और 9:23 तक। इस समय में आप सायंकाल का पूजन कीजिएगा। भगवान शंकर अवश्य कृपा करेंगे। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।